कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। क्या किया? 1665 ईस्वी में किया था, अमीर कोशिका का खोज किया था। हाँ, जीवित कोशिका का खोज किसने किया? लुबेन हॉक ने क्या किया? 1683 में किया। क्या किया वो? जीवित कोशिका का खोज किया। तो बताओ, मानव शरीर का जो है सबसे बड़ी कोशिका? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्ञान बिंदु सर का बायोलॉजी बुक, जो कि फर्स्ट चैप्टर है कोशिका सेल। कोशिका सेल, ठीक है। कोशिका विज्ञान, क्या रे? कोशिका विज्ञान। कोशिका सेल सभी सजीवों अथवा जीवों की आधारभूत क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? सभी सजीवों एवं जीव के जो आधारभूत संरचनात्मक एकदम क्रियात्मक क्या है? इकाई है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट। कोशिका जीवधर्म प्रोटोप्लाज्म। कोशिका जीवधर्म जो है प्रोटोप्लाज्म से बनी संरचना होती है। इस जो है जीवधर्म में कोई कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक उपस्थित रहते हैं। सभी जो है सजीवों की जो है कोशिका एक समान नहीं होती है। अलग अलग सजीवों की जो है कोशिका का आकार जो है स्वरूप संख्या एक दूसरे से काफ़ी भिन्न रहती है। मतलब कि कोशिका का जो है जितना बड़ा शरीर रहेगा उतना बड़ा कोशिका रहेगा। मतलब अलग अलग आकार का जो है, जिस तरह मतलब मान लो मानव में अब शरीर में जैसे हाथी हो गया, इस सबका कोशिका क्या होगा? जितना जिस तरह हाँ जिस तरह उतना बड़ा आकार रहेगा उतना बड़ा क्या है उसका कोशिका, उसी का अनुसार रहेगा। देखो संसार की सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, संसार की सबसे छोटी कोशिका जो माइकोप्लाज्मा गोली सेप्टिक ग्राम, समझा? गोलीसेप्टिकम। देखो संसार की सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे में। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क के सेरिबेलम जो है गैंग्लियन कोशिका में। मानव शरीर की जो है सबसे जो है छोटी कोशिका मस्तिष्क के जो है सेरिबेलम का जो है गैंग्लियन कोशिका में होता है। वही कहेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवा में। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवा में होता है। तो वही कहेगा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन में। देखो कोशिका का आकार एवं आकृति कैसी होगी यह कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है। कोशिका का आकार या आकृति कैसी होगी या कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है। अर्थात अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का आकार क्या होगा? आकृति एक दूसरे के भिन्न होगा, मतलब अलग अलग होगा। कुछ कोशिका अपना आकार पल पल में क्या बदलते रहती है। कुछ कोशिका अपना आकार पल पल में बदलते भी रहती है। अमीबा तथा मनुष्य का जो है WBC कोशिका का आकार निश्चित नहीं रहता है। ये दोनों कोशिका जो है का अपना आकार बदलते रहती है। मतलब अमीबा और मनुष्य जो है इसका जो है कोशिका दोनों जो है अपना आकार बदलते रहता है। ये अलग अलग प्रकार का कोशिका बनता है। देखो अब देखो क्या है कि सजीव जो है सभी सजीवों में जो है कोशिका की संख्या एक समान नहीं होती है। सभी सजीवों में जो है ये कोशिका की संख्या एक समान नहीं होती है। कोशिका की संख्या के आधार पर जो है सजीवों दो समूह में बांटा गया है। कोशिका के आधार पर जो है सजीवों की संख्या कितने आधार पर बांटा गया है? दो समूह पर। कौन कौन? एंटरकुलम और मल्टीकुलर, जिसको कहते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय सब जब जीवों की शरीर केवल एक ही कोशिकीय निर्मित होता है वह एक जो है कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ये जीव जो है आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब ये कोशिकीय जो है आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है। इसको देखने लिए सूक्ष्म जीव जो सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, समझा? सूक्ष्म जीव, हाँ भाई, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। देखो जैसे कि सूक्ष्म जीव जिसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय। इन जो है जीवों का जो शरीर अनेक कोशिका से मिलकर होता है। बहुकोशिकीय नामों नहीं देखता, बहुकोशिकीय मतलब अलग अलग प्रकार के जो है अनेक जो है कोशिका से मिलकर बनती है। उदाहरण जैसे सभी दिखने वाले सजीव ये जो है बहुकोशिकीय जो है इसको आंख से देख सकते हैं, लेकिन एक कोशिकीय को नहीं देख सकते हैं। एक कोशिका को सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। देखिए विभिन्न जो है कोशिका में जो है कोशिका की संख्या कितनी होगी यह सजीवों के जो शरीर के आकार पर निर्भर करता है। जितना भी शरीर का आकार जितना बड़ा होगा कोशिका की संख्या उतना ही क्या होगी? बड़ी होगी। देखो कोशिका का विकास क्रम
कोशिका का विकास क्रम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 1590 में जो जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने जो है माइक्रोस्कोप की खोज की। 1590 ईस्वी में जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने क्या किया? माइक्रोस्कोप का खोज किया। तो कहेगा भाई माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने माइक्रोस्कोप का खोज किया। तो कब किया? 1590 ईस्वी में किया। भैया 2 बार सुनिएगा, वीडियो एकदम दिमाग में घुस जाएगा। कोशिका अध्ययन का मार्ग खुल गया किससे? ये जो माइक्रोप्लाज्मा का खोज किया, जो उसी से कोशिका का अध्ययन का मार्ग खुल गया। वही देखो 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा जो बनाए गए माइक्रोस्कोप की कोशिका की खोज की। तो भाई माइक्रोस्कोप कोशिका की खोज जो है के द्वारा जो है रॉबर्ट हुक ने क्या किया? 1665 ईस्वी में जो है मृत कोशिका का खोज किया था। कौन? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का नामकरण भी रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ था। कोशिका का नामकरण भी रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ था। कोशिका सेल क्या है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। कोशिका का सेल जो है क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका का खोज जो है कॉर्क मतलब पेड़ के छाल के टुकड़े में किया था। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका का खोज जो है कॉर्क जो है पेड़ के छाल के जो टुकड़े में किया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है खोजा गया कोशिका मृत कोशिका था। समझ गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा जो खोजा गया कोशिका कैसा था? मृत कोशिका था। 1683 में जो है ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1683 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो है जीवित कोशिका का खोज किया गया। कहेगा मृत कोशिका किसने खोज किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 ईस्वी में किया। वही कहेगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक ने किया। कब किया? 1683 ईस्वी में जो है 1683 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। ल्यूवेनहॉक ने जो पहले की तुलना में उतना माइक्रोस्कोप द्वारा जो जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु, प्रोटोजीवा, आरबीसी कोशिका को क्या किया? खोज किया। 1831 ईस्वी में जो है रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य गोल संरचना, कोशिका देखिए ये केंद्र है, यदि वृत्त है, ये केंद्र है। यहाँ क्या है? ये जो है ये जीवदर है, ये है कोशिका झिल्ली, ये है कोशिका भित्ति। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रॉबर्ट ब्राउन ने जो है कोशिका के मध्य एक जो है गोल संरचना देखी जिसका नाम जो है केंद्रक। तो भाई केंद्रक जो है केंद्रक का नाम किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका के मध्य जो है गोल संरचना देखा कौन? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब देखा? 1831 में। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस का खोज किया। 1831 ईस्वी में देखिए 1838-39 में जो है जेबक स्लाइडेन तथा जो स्वान ने कोशिका मतवाद मतलब सेल थ्योरी प्रस्तुत किया। 1838-39 में जो है जेबक स्लाइडेन तथा जो है स्वान ने कोशिका मतवाद सेल थ्योरी प्रस्तुत किया, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक सजीव का जो शरीर कोशिका से क्या होता है? निर्मित होता है। 1838-39 में जो है जेबक स्लाइडेन तथा जो स्वान ने कोशिका मतवाद सेल थ्योरी प्रस्तुत किया, जिसके बाद जो यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक सजीव की शरीर कोशिका का निर्मित होता है। देखिए जैसे कि स्लाइडेन तथा स्वान के द्वारा जो है प्रस्तुत जो है कोशिका मतवाद का क्या प्रमुख स्लाइडेन तथा स्वान के द्वारा जो है प्रस्तुत जो है कोशिका मतवाद का प्रमुख प्रत्येक जीव का शरीर एक अथवा एक कोशिका से निर्मित होता है। प्रत्येक जीव का शरीर जो है एक अथवा एक से कोशिकाओं से निर्मित होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिकीय से होती है। प्रत्येक जीव की जो है उत्पत्ति एक कोशिकीय से होती है। अब प्रत्येक कोशिका अपने आप में जो है एक स्वाधीन इकाई है। प्रत्येक कोशिका जो है अपने आप में क्या है? एक स्वाधीन इकाई है। परंतु सब जो है कोशिका से मिलकर काम करते हैं। जितने भी जो है कोशिका जो है स्वाधीन इकाई है, ये सभी क्या है? परंतु सभी कोशिका से मिलकर काम करते हैं। परिणाम स्वरूप जो है ये एक जीव का निर्माण करता है।
समझा। देखिए जैसे कि प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक स्वाधीन इकाई है, परंतु सब कोशिका मिलकर काम करते हैं, परिणाम स्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। हाँ, कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया से हो उसमें कोशिका केंद्रक जो मुख्य रूप से अदा करता है। कोशिका, हाँ, कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया से हो उसमें कोशिका का केंद्र मुख्य जो है भूमिका अदा करता है। जैसे 1839 ईस्वी में पुरकुंजे ने जो है कोशिका में पाए जाने वाले अर्ध तरल एवं दानेदार पदार्थ जीव द्रव का जो है प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। 1839 में जो है पुरकुंजे ने कोशिका में पाए जाने वाले अर्ध तरल एवं दानेदार पदार्थ जीव द्रव जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। तो बताओ अर्ध तरल जो है जीव द्रव का जो नाम जो है किसने दिया? पुरकुंजे ने। कब दिया? 1839 ईस्वी में। जीव द्रव का नाम किसने दिया? 1839 ईस्वी में पुरकुंजे ने दिया। पुरकुंजे के बाद जो है पुरकुंजे के बाद वन मोल ने जो है कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव की क्या की खोज की। पुरकुंजे के बाद वन मोल खोजा। कब? 1846 ईस्वी में वन मोल ने जो है कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव की खोज की। 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चो 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चो ने यह पता लगाया कि नई कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप होता है। 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चो ने यह पता लगाया कि नए कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप होता है। मतलब पहले कोशिका रहता है तभी नए कोशिका का निर्माण होता है। यह पता किसने लगाया? रुडोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में। समझ गया। 1931 ईस्वी में 1861 ईस्वी में जो है मैक्स सुल्ज ने कोशिका को जो है जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म को एक पिंड बताया। मतलब मैक्स सुल्ज जो था जो है वह कोशिका को जीव द्रव को जो है क्या किया? एक पिंड बताया। हाँ, उसका यह मत था कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाता है। समझा। 1861 ईस्वी में मैक्स सुल ने जो है एक कोशिका को जो है जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म को एक पिंड बताया। उनका मत जो है प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाया। 1931 ईस्वी में जो है एम नॉल तथा जो है ई रस्क ने जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया। बताओ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? एम नॉल तथा ई रस्क ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया। एम नॉल तथा ई रस्क ने किसका खोज किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया। कब किया? 1931 ईस्वी में आविष्कार किया। नहीं भाई, आविष्कार किया, खोज नहीं किया। हाँ, आविष्कार किया। कौन? एम नॉल ई रस्क ने जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। कब किया? 1931 ईस्वी में। इसके बाद जो कोशिका के क्षेत्र में जो है काफ़ी तीव्र गति से अनुसंधान होने लगा। मतलब काफ़ी गति से उसका क्या होने लगा? अनुसंधान होने लगा। तीव्र गति से खोजने लगा 1931 ईस्वी में। देखिए आप कोशिका, ठीक है, अब प्रत्येक कोशिका की संरचना, ठीक है भाई, कोशिका की संरचना। अब आगे जो क्लास आएगा कोशिका का संरचना पढ़ेंगे। अब आप अगला वीडियो, ये फर्स्ट वीडियो था, अगला वीडियो कोशिका का संरचना पढ़ेंगे। ज्ञान बिंदु सर का नोट्स है, आप इसको पर डे एक टॉपिक आएगा आपके यहाँ, आप पर डे देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।